सो हेलो गाइज, एज यू कैन सी मुझे B6 चलाते हुए 1000 किलोमीटर्स हो गए हैं. सो आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग अ क्विक वीडियो ऑन हाउ द ओनरशिप एक्सपीरियंस वाज. सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग द डिलीवरी एक्सपीरियंस वाज गुड. चलाने में कहे या रोड प्रेजेंस कहे, इट इज़ वेरी गुड. I have been stopped by many people, or wherever I stopped, either for a recharge for the car, or for tire pressure check, or any other thing. People come to me and ask like, how is the experience, what range does it gives, how is the driving experience, how much is the cost on road, how do you maintain or manage the chargers on the highway. So I just thought of covering those points. एंड चलाने में बात करें तो इट इज़ वेरी नाइस. आई वुड से when I took the test drive and I fell in love with it, and that was the sole reason why I moved to a decision to buy an EV car, because of the power. It has freaking 382 bhp of power, और ये कोई भी डीजल और पेट्रोल इंजन आपको नहीं दे सकता, एटलीस्ट एट दिस प्राइस कॉस्ट जो ये दे रहा है. तो कंसिडरिंग दैट चलाने में बहुत मज़ा आती है. उसके बाद पावर सुपर है, कंफर्टेबल बहुत अच्छी है. ड्राइव मैं हमेशा खुद ही गाड़ी चलाता हूँ. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ड्राइविंग इज़ वेरी कंफर्टेबल, आई वुड से. एंड आई हैड अ लॉन्ग ड्राइव ऑफ लाइक 460 किलोमीटर एट वन स्ट्रेच इन लाइक 8 to 9 hours. सो मैं आई कैन टेल यू, आई यूज टू ड्राइव अ डस्टर बिफोर, रेनॉल्ट डस्टर, विच आई लव्ड लाइक एनीथिंग. उससे 10 times बेटर कंफर्ट मिला इसमें. एंड आफ्टर ड्राइविंग फॉर लाइक 9 hours, आफ्टर कमिंग होम टू माई होम टाउन, आई हैड अ फंक्शन ओवर ईयर एंड आई वॉज एबल टू अटेंड दैट फॉर 5-6 hours. एंड रात तक मुझे इतना फील नहीं हुआ कि यार आई हैव ड्रिवन फॉर अराउंड 460-470 किलोमीटर्स. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव राइडिंग क्वालिटी बहुत सुपर है. एकदम साइलेंट कैबिन है, बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती है. एंड चार्जिंग वाइज आजकल जितना मैंने ऑब्जर्व किया, एटलीस्ट इन महाराष्ट्र वेयर आई बिलोंग, मुझे हर 50-60 किलोमीटर्स की रेंज में चार्जर्स दिख रहे हैं. वेन एवर आई ड्राइव समवेयर आई कैन सी मेनी चार्जर्स अवेलेबल. तो अगर कोई एक चार्जर नहीं भी चल रहा है तो फॉर नेक्स्ट 40-50 किलोमीटर्स ऑफ ड्राइव आपको दूसरा चार्जर मिल जाएगा. एंड वॉट आई पर्सनली प्लान इज कि कोई होटल मिल जाए. आई विल ड्राइव फॉर लाइक 250-300 किलोमीटर्स एट अ स्ट्रेच, एंड देन आई विल टेक अ होटल ब्रेक, जहाँ पे आई विल हैव नाश्ता और लंच और डिनर, वेर एवर वॉट एवर द टाइम सूट्स एट दैट पॉइंट. एंड वही टाइम पे मैं उसको चार्ज कर लेता हूँ. तो हाफ एन आवर 1 hour में मेरा काम हो जाता है. एंड आई कैन रीच माई डेस्टिनेशन विथ लाइक 30-40-50% जूस, डिपेंडिंग अपॉन वेयर डू आई चार्ज इट. So from that perspective it was good. It is good. And infotainment wise, sound quality is super. Very crisp quality. Harman Kardon speakers and the Dolby Atmos effects that are in the car are super. एंड आपको एक अलग ही सेंसेशन आता है व्हेन यू हियर द म्यूज़िक. एंड एकदम लो नॉइस पे भी आप सुनोगे तो भी आपको हाईवेज पे आजू बाजू का बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आता है. व्हील नॉइस नहीं आता है, ए पिलर नॉइस नहीं आता है. एरोडाइनमिकली इट इज़ वेरी गुड. इट इज़ मेड विथ एरोडाइनमिक्स प्रॉपरली इन माइंड, एंड वो चीज़ दिखती है ये गाड़ी में. एंड लाइक आई सेड, रोड प्रेजेंस इसका बहुत ही अच्छा है. तो आई फील दैट कि अगर मैंने इतने रुपए में इनोवा या थार रॉक्स भी ली होती तो जो एक अटेंशन मिल रहा है रोड पे, आई वुड हैव नॉट गॉट दैट. ऑल्दो आई एम नॉट अ अटेंशन सीकर, बट इट फील्स गुड कि मतलब यू टुक अ रिस्क ऑफ बाइंग एन ईवी कार ऑफ दिस कॉस्ट, एंड you are enjoying it. And as well as people are very curious, they come around every now and then and ask you like, how is the experience, how is the car. So it feels good ki there is a lot of excitement amongst people. They are also planning to buy this one. Apart from that, I am also planning one long trip, like in a coming 2 days. It will be around 800-900 kilometers. So I will post some more details about how the experience was, and like the charging experience or the range. If I'll try to do how much the range test or something, some realistic range test somewhere. And apart from that, it is a feel good cabin. If you see, it has many futuristic things. Headlights, tail lights, both are very thoughtfully designed.
इट फील्स गुड एंड सबसे ज़्यादा मज़ा इसको चलाने में आता है। जो जो चीज़ के लिए कार होती है, चलाना तो क्या, दौड़ाने में बहुत मज़ा आता है इसको। देर इज़ नो लैक ऑफ पावर। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मुझे इसको रेस मोड में डालने को डर लगता है सिटीज़ में, कि इतनी ज़्यादा पेपी हो जाती है इसके मोटर्स कि बस टच करने की एक्सीलरेटर को देरी है एंड इट रोर्स एंड रन्स लाइक एनीथिंग। तो मैं सिटी में डिफ़ॉल्ट मोड या सिटी मोड ही चलाता हूँ। मैंने एक दो बार रेस मोड में डाल के देखा, बट वो पावर अनकंट्रोलेबल हो जाता है इसका। जो हाईवेज पे इट इज़ वेरी नाइस। तो पावर वाइज कोई दिक्कत नहीं है, जितना रेस दोगे उतना गाड़ी रिस्पॉन्ड करती है और ऐसे खींच के लेके जाती है। यू कैन लिटरली फील द एड्रेनालाइन दैट यू हैव बीन लुकिंग फॉर विच यू गाइज और आई हैव बॉट दिस कार। तो वो पावर के सेगमेंट में कोई कंप्लेन नहीं है। अगर अपन ग्लिचेस की बात करते हैं या कुछ कौन अभी तक बहुत तारीफ कर लिया, अगर कुछ कॉन्स की बात करना चाहे तो आई वुड से कि एज सच कुछ ड्राइविंग कॉन्स नहीं दिखे मुझे इसमें। एज लाइक इफ यू ट्राई टू स्पीक अबाउट द ड्राइविंग एक्सपीरियंस, इसमें कोई भी कॉन्स नहीं आए कि भाई गाड़ी बंद पड़ गई या रेस दे रहे हो या ब्रेक दे रहे हो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, एडास अच्छे से नहीं चल रहा है। तो जो भी टेक्निकल, ये जो भी इसके मैकेनिकल साइड का पार्ट है, दैट इज़ ऑल वेरी सॉर्टेड, वेरी वेल टेस्टेड आई वुड से। उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने 1000 किलोमीटर चलाया, मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि भाई मैं करने कुछ जा रहा हूँ, गाड़ी रिस्पॉन्ड कुछ और दे रही है। अच्छे से चली, कोई उसमें शिकायत नहीं है। अब बात आती है सॉफ्टवेयर साइड में, तो ये साइविल से थोड़ा बहुत उसमें ग्लिचेस है। लाइक आप इंजन क्या बोलते हो, स्टार्ट बटन पुश करते हो तो एलेक्सा विल टेक अराउंड 30-40 सेकेंड्स टू एक्टिवेट। एलेक्सा स्टॉप, वो एक्टिवेट हो गई। तो वो चीज़ का है। और फिर कभी कभार इफ़ यू टैप एन ऐप तो 2-3 बार टैप करो तो खुलता है, या एक आध बार खुल के बंद हो जाता है। तो दोज आर सॉफ्टवेयर ग्लिचेस। मुझे इतना मैटर नहीं करता है कि हाँ भाई खुल रहा है, अनटिल एंड अनलेस इट ओपन्स तब तक ठीक है। एंड आई एम वेरी श्योर, आई हैव बीन स्पीकिंग विद महिंद्रा टीम क्वाइट फॉर सम टाइम। 2-3 बार उनसे कॉन्टैक्ट हुआ 2-3 चीज़ों के लिए। तो they have told me that a software patch is in progress and it will be soon deployed and it will be over the air। तो गाड़ी खड़े खड़े अपडेट हो जाएगी और ये जब छोटे मोटे ग्लिचेस है ये सब फिक्स हो जाएंगे उसमें। तो सॉफ्टवेयर साइड से जो थोड़ी बहुत माइनर चीज़ें है वो ठीक है, बट इशू कम्स व्हेन देयर इज़ अ हार्डवेयर इशू और मैकेनिकल प्रॉब्लम। वो अभी तक कुछ भी फेस नहीं किया हूँ। इट इज़ रनिंग गुड, द कार इज़ ड्राइविंग प्रिटी वेल, उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो इफ़ यू आर हैविंग दिस थॉट इन माइंड कि फर्स्ट लॉट की कार है या फर्स्ट ईयर ऑफ द कार है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ऑन दिस एस्पेक्ट, तो आई डोंट थिंक एनी ओनर हु हैज़ बॉट दिस एंड ड्रिवन दिस फॉर लाइक 1000-2000 किलोमीटर विल से दैट कि नहीं इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं एंड ऑल। कुछ भी ऐसा सॉफ्टवेयर थोड़े बहुत ग्लिचेस है वो भी फिक्स करते जा रहे हैं या उसके भी जुगाड़ है आई वुड से, तो वो काम हो जाता है। बट ऑन दी अदर साइड, ड्राइविंग के साइड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मैकेनिकल्स है दे आर ऑल वर्किंग वेरी वेल। सो आई वुड से कि बैलेंस्ड है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। एंड जो चीज़ के लिए ये कार बनी हुई है, जो कार एंथुजियास्ट्स के लिए कार बनी हुई है, इनको ये प्रॉपर एड्रेनलिन दे रही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ इट्स परफॉर्मेंस। एंड मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि 500 निकाल के दे रही है, 1000 निकाल के दे रही है या कुछ भी दे रही है। कंपनी बोल रही है सिटी में 500-550 देती है तो देती होगी। इसको एक बार चार्ज करो, 10-15 दिन चार्ज नहीं करना पड़ता। और मैं आधे टाइम वीडियो बनाते हुए कार में बैठा रहता हूँ, तो HVAC ही सारा पावर कंज्यूम कर रहा है मेरे केस में तो भी। एंड हाईवेज पे आई डोंट थिंक कि ये इतना 500-550 निकाल के देगी। अब वो एकदम बुलक कार्ट के जैसा अगर अपन चलाएंगे 50-60-70 पे मे भी तब निकाल के दे दे, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ऐसा टारगेट रहता है 250-300 किलोमीटर चल जाए, फिर जो भी जूस रहेगा आई विल टॉप इट अप एंड प्रोसीड टूवर्ड्स माई डेस्टिनेशन। सो सेम विल बी द केस। एंड उसके लिए मैं अच्छे से ही चलाता हूँ, मज़े लेके चलाता हूँ। मेरे से 80-90 या जो भी रोड लिमिट से रहती है उसके नीचे नहीं चलाई जाती गाड़ी। उसके ऊपर भले ही चला लूँगा बट उसके नीचे मैं नहीं चला पाता हूँ। तो वो सब चीज़ों से आई थिंक सब बढ़िया है। यू कैन गिव इट अ थॉट ऑफ बाइंग इफ़ यू आर प्लानिंग।
एंड इतना अभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं रहा है। सारे BPCL के पेट्रोल पंप्स पे गवर्नमेंट हैज़ फोर्स्ड द चार्जर्स, तो वो आने वाले हैं। चार्ज जोन का नेटवर्क अच्छा है, स्टैटिक का नेटवर्क अच्छा है, और हर 50-60 जियो BP का नेटवर्क बहुत अच्छा है। मतलब छोटे छोटे गाँव में मिल रहा है। मैं अभी एक Tier 2 सिटी में हूँ जो मेरा होम टाउन है, तो यहाँ पे तो लोग ऐसे देख के बोल रहे भैया टार्जन कार उठा के ले आए हो। सेल्फी ले रहे हैं लोग, एंड जो कार जानते हैं समझते हैं वो लोग तो आके काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी कर रहे हैं, रुका रुका के पूछ रहे हैं कि भैया हम भी चलाना चाहते हैं। मैं देता नहीं हूँ किसी को टेस्ट ड्राइव के लिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल गाड़ी है और किसी ने ठोक दिया तो हो गया मेरा काम। बट मतलब लोगों में काफ़ी क्रेज़ है, एंड आई फील गुड। इट गिव्स यू अ गुड फील गुड फैक्टर कि डिज़ाइन इज़ वेरी यूनिक। तो आई एम एन्जॉइंग। सो छोटा वीडियो बोला था, काफ़ी बड़ा हो गया, सॉरी फॉर दैट। So thank you. I would also like to say I have got more than 50,000 views in like such a short span of time. I am very happy about it. Thank you for supporting, and I'll try to bring in more videos on BE6 as and when I observe something new. मैं वो repeated घिसे पिटे videos नहीं डालूंगा दूसरों के जैसे, क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ पे यही है कि अगर मैंने कुछ चैलेंज फेस किया या मुझे कुछ अच्छा लगा तो उसको मैंने रिजॉल्व कैसे किया या उसको मैंने फील कैसे किया, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आई एम हियर ओनली फॉर दैट थिंग एज अ कार enthusiast and especially BE6 enthusiast. So thank you for supporting and liking my videos. I am always there for you. If you have any questions or any help you need for any issues you face in your car or any other thing, you can write on my videos or post a comment, and I'll try to reply as soon as I can. Okay guys, thank you for watching.